संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है और हमने इसकी भरपूर सबने कोशिश की है। इस बार हमारे सांसद महोदय की टैलेंट का भी बड़ा बड़ा अनुभव आया। अभी से मैं एक दिन भाषण कर रहा था राष्ट्रपति जी के ऊपर, ऐसा अट्टहास्य सुनने को मुझे मिलता था इस सदन में। मैं जरूर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनको इस प्रकार के अट्टहास्य की जरूर है, तो ये यूट्यूब से इतना देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। शायद अच्छे अच्छे कलाकार भी ऐसा अट्टहास्य नहीं कर पाते होंगे जो यहाँ पर सुनने को मिलता था। उसी प्रकार से ऐसी वेशभूषा, और मैं हमारे टीडीपी के साथी नहीं है, लेकिन टीडीपी के हमारे सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद जी क्या अद्भुत वेशभूषा पहनकर सारा टेंशन उनके अटेंशन में बदल जाता था। इन हंसी खुशियों के बीच हमारा एक कार्यकाल बीता है। मुझे से एक नए सांसद ने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। आप सबकी मदद से नया होने के बावजूद भी मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी। आप सब साथियों ने सभी तरफ से सबने, और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूं। उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। मैं फिर एक बार आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस परिषद से जुड़े हुए सभी स्टाफ के लोगों को भी अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने सभी सांसदों की देखभाल की, कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी की। और मैं सभी सांसदों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जब हम जनता के बीच जाने वाले हैं तो हम स्वस्थ परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, एक तंदुरुस्त स्पर्धा कैसे करें, उस तंदुरुस्त स्पर्धा को लेकर के लोकतंत्र को तंदुरुस्त बनाने में हम अपनी भूमिका कैसे अदा करें, इसी एक शुभकामनाओं के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार नतमस्तक होकर के इस सदन के सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वरिष्ठ सदन के संचालक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं अनंत कुमार जी की कमी हमें जरूर महसूस हो रही है, एक हंसते खेलते दौड़ते हमारे साथी की। लेकिन इन सब ने जो काम किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये 16वीं विधानसभा, 16वीं लोकसभा, इस बात के लिए भी हमेशा हम गर्व करेंगे क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए, उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड है, सबसे ज्यादा। ये अपने आप में, उसमें भी 44 महिला सांसद पहली बार आई थी, ये भी अपने आप में। और पूरे कार्यकाल में देखा है महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमने रजिस्टर करनी चाहिए, उतनी ऊंची थी। सभी महिला सांसद अभिनंदन के अधिकारी हैं। देश में पहली बार कैबिनेट में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं और देश में पहली बार सिक्योरिटी से संबंधित कमेटी में 2 महिला मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ये भी अपने आप में, और ये भी खुशी की बात है कि पहली बार स्पीकर महिला है, साथ साथ हमारे रजिस्ट्रार जनरल भी, हाँ सिक्योरिटी जनरल भी, वो भी हमारे यहाँ महिला के रूप में विराजमान है। इसलिए लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और उनकी सारी टीम को और यहाँ के पूरे परिसर को संभालने वाले हर कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में
कोई इसका अर्थ ये न करे कि मैं यहां कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर 5 साल का उस ब्यौरा को देखें, और हम सब इसके हिस्सेदार हैं, विपक्ष में रह करके भी उसको ताकत बढ़ाने में काम किया है, पक्ष में रह करके भी उसकी मदद की है, और इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में इस कार्यकाल में हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का भी वो गौरव का काल है, और इसके हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है, और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज भारत का अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, और आगे बढ़ने की बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है आत्मविश्वास, संकटों से जूझने के सामर्थ्य होता है आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्व मान्य संस्थाएं भारत के उज्जवल भविष्य के संबंध में बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्जवल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताते रहते हैं, और ये देश के लिए स्वाभाविक रूप से यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत ने, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड किया, और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले देशों की एक गठबंधन की ताकत बनी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की हमारी एक ताकत को बढ़ावा है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है, और कभी कभी मैं कहता हूं, लोगों को भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है। वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है, और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है
और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है, न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है।